और अंक पर बात करेंगे। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो आमतौर पर हम लोग छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और वह छोटी सी गलती हम जीवन भर उससे परेशान रहते हैं और पकड़ जाते हैं। मैं सबसे पहले हिंदी के अंकों को लिख रहा हूँ। हिंदी के मानक अंक अगर आप लिखते हैं तो कोई लिख पाएगा? बोलिए हाँ या ना। नो ये क्यों? तो शुरू से हम हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, हमको हिंदी का अंक तो होना ही चाहिए। जो हम अंक इस्तेमाल करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय अंक है, वो अंग्रेजी का अंक है। अब एक बड़ी विडंबना है कि हम हिंदी में पढ़ते हैं और हिंदी के अंक का ज्ञान तो नहीं है, और ये संकट है। इसको भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5। इसमें गैप नहीं करेंगे। ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8। ये इसमें ये ज़्यादा सीरो रेखा नहीं रहेगा, लेकिन ये 8, और ये हुआ 9, और फिर ये हुआ 10। ये हिंदी के अंक हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, ये आपको दिमाग में रखना है। ये हिंदी के अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इससे हम पूरे हिंदी के अंकों का पूरा ज्ञान कर पाएंगे। दिक्कत कहाँ होती है? तो 5 में दिक्कत होती है, इसको दिमाग में रखना है। 3 में थोड़ी सी, 8 में और 9। ये 9 8 5 और 3, अगर ये हमको ज्ञात है तो कोई दिक्कत हमको नहीं। अब थोड़ा सा हम अक्षर वर्ण पर बात करते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है, मैं बाद में आपको वो बता भी दूंगा कि कहाँ हम गलती कर बैठते हैं। मैं लिख रहा हूँ, ये हुआ क। एक चीज बताएं आप, इसके ऊपर ये जो हमने रेखा खींची, इसको क्या कहा जाता है? मालूम है? नहीं मालूम है? बेटा इसको कहा जाता है सीरो रेखा। क्या कहा जाता है? सीरो रेखा। हाँ, ये इस वर्ण का, इस अक्षर का शिर हुआ, शीर, और शीर के ऊपर खींची गई रेखा, इसको हम क्या कहते हैं? सीरो रेखा। ये हमेशा दिमाग में रखना है। ये लाइन ऐसे ऐसे करना मतलब नहीं रखता है, मैंने ये नहीं मुझे ये लाइन हो एक कहला हिंदी में सीरो रेखा। अब मैं लिख रहा हूं ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ और त, थ, द, ध और न, प, अ, ब, भ और म। इन वर्णों को स्पर्श ध्यान में रखना है। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है? यस। इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान ये रखना है कहाँ हम गलती करते हैं, तो ये बात दिमाग में रखना है। पहला चीज ख में हम गलती कर जाते हैं।
क्या करते हैं? ख में। ख में गलती कर जाते हैं। कैसे? तो हम ख ऐसे लिख देते हैं। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। क्यों? कि अगर जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम क्या पढ़ जाएंगे? रो। रो। मानक हिंदी में ये हमारा हिस्सा इसमें सटा होता है। आमतौर पर हम ये गलती कर जाते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ये होना चाहिए, सटा होना चाहिए। ये छोटी सी गलती है जो हम ध्यान नहीं देते। ख में फिर घ जो है, घ में ये दोनों आधा अंडा पूरा अंडा सटा होना चाहिए। ये इसका तरीका है, ठीक है। फिर कई जगह लोग, पुराने लोग झ के साथ दिक्कत होती है। पहले झ हिंदी में ऐसे इस्तेमाल में लाया जाता था इस वर्ण को। अब ये हटा दिया गया है। इसके स्थान पर हम झ का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। ये मानक हिंदी के अंतर्गत आता है। फिर भ और म हम ऐसे भ लिख देते हैं और ऐसे म लिख देते हैं। ये तरीका भी नहीं है। हम भ में इंडिकेट करेंगे, ऊपर थोड़ा सा गोल लगाइए और इसमें शिरोरेखा को हटाएंगे, पूरा शिरोरेखा नहीं लगेगा और इस तरह हम इसको लिख देते हैं। फिर व और व, इसके अंतर को भी हमें दिमाग में रखना है। बीच में अगर जिसका पेट फटा है तो वो व है, और जिसके पेट में रेखा नहीं है वो व है, ठीक है। इन सबको, ये हिंदी के कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक चीज और दिमाग में आपको रखना है। पहले इसको अगर एक लाइन से हम खींच दें और इसको अगर हम याद कर लें, जैसे क च ट क प, क्या? फिर आप लोग बोले क च ट ट प। क च ट ट प, क च ट ट प। ये इतना अगर दिमाग में रख लेंगे, ये इतना अगर हम दिमाग में रख लेंगे तो उच्चारण स्थान भी हमें पता चल जाएगा। जैसे क वर्ग में क के 4 और भाई हुए, तो क वर्ग को हम कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ। अब स्पर्श व्यंजन को हटा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंठ। क वर्ग क्या हो गया? कंठ। च वर्ग क्या हो गया? तालु। और ट वर्ग क्या हो गया? मूर्धा। और त वर्ग क्या हो गया? दंड। और प वर्ग क्या हो गया? ओष्ठ। इसको हम ओष्ठ कहते हैं। ये हमें दिमाग में रखना है। उच्चारण करके देखें कंठ से। को, यहाँ ध्यान से देखिए। को जब हम बोल रहे होते हैं, इसमें बहुत याद में नहीं है तो आप फंसेंगे नहीं। ये यहाँ से 12वीं तक, हाई स्कूल तक के परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, और थोड़ी सी समझ हमने विकसित कर ली तो ये गड़बड़ी कभी नहीं आएगी। कैसे? तो क जब हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो क, ख, ग, घ, अंग। आप स्वयं उच्चारण करके देखेंगे, इसमें कहीं भी वायु टकराती नहीं है। अन्य जो मुख के हिस्से हैं उससे वो टकराती नहीं है, सीधे वायु कंठ से बाहर आ रही है। इसीलिए क वर्ग को कंठ कहा जाता है। च वर्ग, इसको तालु कहा जाता है। जैसे हमारी जीभ जो है वायु को तलवे से छू के निकलती है। च, छ, ज, झ और इय। इसी तरह ट वर्ग जो है इसको मूर्धा कहा जाता है।
जो हमारे दांत के ऊपरी सिरे, दोनों दांतों के ऊपरी सिरे को हमारी जीभ छू के बाहर निकालती है। तो इसीलिए इसको होता, जैसे हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप भी बोलेंगे तो ये बोलने से ही समझ में आ जाएगा। ट, ठ, ड, ढ, ढ़। इसी तरह टवर्ग जो है इसको दंत कहते हैं। इसमें सीधे सीधे वायु दांत से टकराती छूती हुई हमारी जीवा जो है दांत को छीती हुई बाहर निकलती है। त, थ, द, ध और न, इन वर्णों को दंत वर्ण कहते हैं। ठीक है। इसी तरह पवर्ग, पवर्ग को हम ओष्ठ कहते हैं, क्योंकि इसमें वायु कहीं की स्पर्श नहीं करती सिवाय ओठ की। हमारे ओठ को छूती हुई वायु निकल जाती है। प, फ, ब, भ और भ। इस तरह ये स्पर्श, ये हिंदी के वर्ण भी हो गए और स्पर्श व्यंजन भी है। एक चीज यहाँ है, इसी क्रम में एक चीज हमको यहाँ और भी समझ लेना चाहिए। ये पांचों वर्ग का अंतिम पांचवा वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये पांच वर्ग के अंतिम वर्ण जो है अंग, यड़, नम, अंग, यड़ और नम। आप लोग भी बोलिए, अंग, य, र, न, म। अंग, यड़, नम, अंग, यड़, नम। अगर इतना हम दिमाग में रखते हैं, पांचों वर्ग का अंतिम पांचवा वर्ग, पांचों वर्ग का मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब कुल 25 वर्ण हिंदी के स्पर्श व्यंजन हैं। और कवर्ग मैंने पहले ही बता दिया, कंठ, चवर्ग तालु, टवर्ग मूर्धा, तवर्ग दंत और पवर्ग ये इनका उच्चारण स्थान भी निर्धारित हो गया। अब पांचों वर्ग का अंतिम समझने के लिए, आगे और चीजें भी आएंगी समझने के लिए, पांचों वर्ग का अंतिम पांचवा वर्ण अंग, यड़, न और म, इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ये बॉक्स में हमने लिख दिया, इसको हम अनुनासिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, केवल मुंह से। आप बोल के देखिए, अंग, य, र, न, म। इशारा भी करके हम समझ जाएंगे। नाक से, क्योंकि नाक हमारी फूलने लगती है, नाक से। अंग, य, र, न और म। वायु जो है मुंह के साथ साथ नाक से भी आ रही है, इसीलिए इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं।